आज हम साइंस या विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों की टीचर्स ने भी बताया होगा अपने अपने होम्स में कि विज्ञान या साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो आप 9th में भी पढ़ते आए हैं, केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स। तो आज हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन का पहला चैप्टर लेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कुछ परिवर्तनों के बारे में, जैसे कि एक फल लगा हुआ है पेड़ पे और फल पक गया, ठीक है, पक के वो नीचे गिरा, या फिर लोहे की कुंडी या लोहे का कुछ भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है घर पे और उसमें जंग लग गया, ठीक है। और एक और उदाहरण ले सकते हैं, दूध को हमने गैस पे रखा और वो उबल गया। तो इन सब में हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया, मतलब जो चीज़ पहले थी अब वो नहीं रही है। देयर इज़ सम चेंज, वट एवर वॉज देयर एज अ रॉ प्रोडक्ट हैज़ चेंज इनटू समथिंग एल्स। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अभिक्रिया हुई है, एक परिवर्तन हुआ है, एक चेंज हुआ है। अब चेंजेस या परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक और रासायनिक, दैट इज फिजिकल चेंज और केमिकल। जो भी हमारे परिवर्तन है, एक तो भौतिक है और एक रासायनिक है, फिजिकल और केमिकल। अब हम इन टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है, या जब हम कुछ कहते हैं कि इसका फिजिकल एस्पेक्ट है या ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, और केमिकल का क्या मतलब है। फिजिकल कोई भी चीज़ होती है तो वो ऊपरी तरह से, मतलब उसकी शेप, वो कैसा दिख रहा है, उसका आकार, ये सब चीज़ें बदलती है, इन सब चीज़ों में परिवर्तन आता है। और जैसे कि हमने लिया एक उदाहरण, एग्जाम्पल ले लिया कि एक स्पॉन्ज लिया और स्पॉन्ज को हमने दबाया तो उसकी शेप में परिवर्तन आया, उसकी आकार में परिवर्तन आया, चेंज आया कुछ ना कुछ शेप में। तो ये एक उसका फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने एक कागज़ लिया और कागज़ को आग में फेंक दिया, आग में डाल दिया, तो अब वो कागज़ नहीं रहा, वो क्या हो गया, यहाँ पर आकर वो राख हो गया। तो वो उसके अंदर एक अलग तरह के केमिकल्स होंगे, कुछ अलग चीज़ होगी, कुछ और चीज़ से उसका कॉम्पोजिशन होगा, और जो कागज़ है उसका कॉम्पोजिशन कुछ और होगा। एक हम कागज़ लेते हैं, कागज़ के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो ये भी एक चेंज आया। पहले हमारे पास बड़ा कागज़ था, अब हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े आ गए। तो यहाँ पर जो चेंज है वो कागज़ को टुकड़े, उसकी शेप में चेंज आया, मतलब एक फिजिकल चेंज आया, एक भौतिक परिवर्तन आया। कागज़ का जो छोटा टुकड़ा है वो भी उसी चीज़ से बना गया है जिससे कागज़, बड़ा कागज़ बना हुआ है। जो परमाणु, जो एटम्स, जो चीज़ें बड़े कागज़ में हैं वही छोटे टुकड़ों में हैं। यहाँ पर हम कहेंगे फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर हम कागज़ को जला देते हैं तो अब वो बन गया राख। एक कागज़ की प्रॉपर्टी अलग है, एक राख की अलग है, तो ये हम कहेंगे एक केमिकल चेंज आया है या फिर एक रासायनिक परिवर्तन है। तो क्योंकि अब हम रसायन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तनों की बात करेंगे। आपका जो पहला प्रश्न आता है और जो बुक में भी दिया गया है कि आप कब ये कह सकते हैं कि, या क्या, किस आधार पर ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ में परिवर्तन हुआ है, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। पहला, जैसा कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है, रंग में परिवर्तन। अगर वो चीज़ का रंग बदल जाता है, जैसे कई फल होते हैं वो पकने से पहले अलग रंग के होते हैं, जब पक जाते हैं तो वो उनका रंग बदल जाता है। अवस्था में परिवर्तन, मतलब उसकी शेप वगैरह में कुछ चेंज आ जाता है। तापमान में परिवर्तन, वो चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाती है, जैसे हमने दूध के उबलने का एग्जाम्पल लिया, ज़्यादा गर्म हुई, तापमान में परिवर्तन है। और गैस का निकास या उत्सर्जन, दैट मीन्स रिलीज ऑफ गैस। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट टेल यू दैट देयर हैज़ बीन अ चेंज। देर इज़ गोइंग टू बी अ चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंस। जो भी चीज़ है उसकी कलर में चेंज होगा, उसकी अवस्था, उसकी शेप में चेंज होगा, उसकी टेम्परेचर में चेंज होगा, और उसमें से या तो गैस निकलेगी बाहर, तब हम कह सकते हैं कि कोई चेंज हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है। अब इन्होंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें इन्होंने एक तत्व लिया, एक एलिमेंट लिया जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। यह आप सबकी लैब्स में होगा। इन्होंने मैग्नीशियम रिबन लिया है,
ये लैब में मिलेगा, उसका दहन किया। दहन करना मतलब कंबस्चन की है, उसको जलाया है, जिसे हम आम भाषा में कहेंगे जलाया है। तो नीचे पाउडर गिरा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीज़ की अवस्था में, शेप में वेरिएशन है। पहले ये रिबन था, अब ये पाउडर हो गया है, कलर इसका फर्क हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ है, एक चेंज हुआ है। ऐसे ही और भी चेंजेस से उन्होंने और एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब इन चेंजेस को जब साइंटिस्ट ने देखा कि एक चेंज हो रहा है, और इसको उन्होंने सोचा कि हम इसको अब लिखेंगे कैसे, कि मैग्नीशियम का जब कंबस्चन हुआ या दहन हुआ, कंबस्चन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन होनी बहुत ज़रूरी है। हवा में ऑक्सीजन होती है जिससे कुछ भी चीज़ जलेगी। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से जला तो एक पाउडर बन के निकला, जिसका नाम उन्होंने रखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। When magnesium is burnt with oxygen, or when magnesium is burnt, or when there is a combustion of magnesium, magnesium oxide is formed. Now this entire thing is called an equation. Equation या फिर हम हिंदी में इसे कह सकते हैं अभिक्रिया। सॉरी, अभिक्रिया नहीं, समीकरण। सॉरी, तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई या एक समीकरण आ गया, इस तरह से लिखा हुआ दिया गया। अब फिर साइंटिस्ट ने ये देखा कि इसके इस तरफ दो वो चीज़ें हैं जो जुड़ती हैं, जिनका नाम उन्होंने दिया अभिकारक या फिर इंग्लिश में रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और करके उन्होंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। तो जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो समीकरण या इक्वेशन लिखते हैं तो उसके एक साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स, या हिंदी में हम उन्हें कह सकते हैं अभिकारक, और राइट साइड पर प्रोडक्ट्स या उत्पाद होते हैं। तो ये तो अब हमें बता रहा है कि एक रासायनिक समीकरण किस तरह लिखा जाता है। अब एक और परेशानी आई साइंटिस्ट को कि जब हम इस तरह इतना बड़ा समीकरण लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हो गया है, इसमें बहुत समय लगता है इस चीज़ को लिखने के लिए, बहुत बड़ा लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि इनकी जगह, ऐसे लिखने की जगह हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम को पूरा लिखने की बजाय कुछ सूत्र यूज़ करते हैं। सूत्र मीन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंटायर नेम ऑफ द केमिकल वी हैव अ फॉर्मूला फॉर ईच केमिकल। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg है। ये आप जब बार बार केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिखेंगे तो आपको अपने आप प्रैक्टिस से याद होता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला या सूत्र किसका है। तो मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, जो बनाता है MgO। ये एक रिएक्शन है। चलिए, अब हमने देखा कि समीकरण या रिएक्शन को हम सूत्र से या फॉर्मूला से लिख सकते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात साइंटिस्ट ने ढूंढी कि जितने ये दो क्या है, ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 परमाणु, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने कहा कि जितना यहाँ पर रहता है उतना ही यहाँ पर रहेगा, उतने ही परमाणु यहाँ रहेंगे, मतलब ये दोनों संतुलन में रहेंगे, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। तो आपका बहुत मेजर क्वेश्चंस केमिस्ट्री के इस चैप्टर में इसकी इक्वेशन को बैलेंस करने में आते हैं। जब इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन या कंकाली समीकरण। अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, संतुलित नहीं किया। अब हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पेपर में हमें क्या क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक इक्वेशन दी जाती है और आपको बोलते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करो या संतुलित करो। तो हम उसको संतुलित कैसे करेंगे। ये आपका समीकरण रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक डिब्बा बनाना है और जितने भी तत्व इसमें दिख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये दिख रहा है, दोनों के नाम लिखने हैं। पहले हम सिंपल इक्वेशन से थोड़ा शुरू करते हैं और फिर थोड़ा डिफिकल्ट पे जाएंगे।
ये लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं तरफ है, तो LHS लिखेंगे ऊपर और यहाँ RHS। अब मैग्नीशियम यहाँ कितना है, एक ही है, इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं होता तो एक होता है। लेफ्ट साइड पे एक है और राइट साइड पे भी एक ही मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन क्या है, इस तरफ 2 है, इधर 1 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जिसकी ज़्यादा बड़ी परमाणु संख्या होती है उस चीज़ को संतुलित करते हैं। तो अब इस वाले ऑक्सीजन को भी हमें 2 करना है। हम नीचे नंबर नहीं लगा सकते, सिर्फ ऊपर लगा सकते हैं। तो हमने कैसे किया, MgO2 2MgO, ये 2 जो है ये इसका भी है और ये इसका भी। अब दोबारा वही टेबल बनाया। ये एक बार में बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन, एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको भी हम और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे। दोनों साइड का लिखा। अब देखते हैं Mg यहाँ कितना है, एक ही है, ठीक है। इस तरफ Mg कितना है, अब 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2, इस तरफ कितना है, वो भी 2। तो अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, बैलेंस्ड हो गया, लेकिन Mg बिगड़ गया है। तो Mg को भी इधर भी अगर हमने 2 करना है तो इसके आगे 2 लगा देंगे। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2Mg। दोबारा देखें तो Mg अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अब ये इक्वेशन संतुलित हो गई या बैलेंस्ड हो गई। तो इस तरह से हम और इक्वेशंस को भी बैलेंस करना कर सकते हैं, जो हम इस चैप्टर के एंड में, वंस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वी अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस द वेरियस इक्वेशंस। So this is an important question. They'll give you some equation, ask you to balance that equation. Now we have understood chemical reactions or रासायनिक समीकरण, ये हमें समझ आ गया है। Now our next important job is that these chemical reactions have different types. बहुत सारे प्रकार होते हैं इन रासायनिक समीकरणों के। तो हम वो 4 प्रकार आपके कोर्स में हैं जो पढ़ेंगे। पहला है संयोजन या कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दूसरा है वियोजन, डीकम्पोजिशन। तीसरा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। चौथा है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक 5वां भी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। अब काफ़ी बुक्स में इन दोनों को इकट्ठे ही दिया हुआ होता है, 1 2 3 और ये चौथा दिया जाता है, चाहे आप इसे अलग अलग देख सकते हैं। तो ये हम रिएक्शंस या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करेंगे, जिसमें हम पहले वाले से शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।